हालेलुया। सभी जनों का स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, उसके मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। सभी जन इस सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख आए, उसके निकट आए, एक मन और एक चित्त होते हुए। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में अपने प्रेम को दिखाया, अपने फजल को दिखाया, अपनी तमाम बरकतों को, आशीषों को दिखाया। परमेश्वर में एक बार फिर से नया दिन दे दिया। ये सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें कलीसिया। आज भी आपके जीवन के हालात, परिस्थितियां कैसी भी होने से, बहुत सारे काम है जो अभी भी रुके हुए हैं, आज हर एक सिचुएशन के साथ, एक एक हालात के साथ, परिस्थिति के साथ आज सामर्थ्य परमेश्वर के निकट है। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है, जो हर दिन हमारे अंग संग रहता है, हमारे बोझों को उठाता है। परमेश्वर, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जलाल से भरे हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे आगे आगे चल के हमारी अगुवाई करने वाले, हमारी मदद और सहायता करने वाले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो जलाली है, जो परम प्रधान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो परम प्रधान है, आज उस परमेश्वर के सम्मुख है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दुख, परेशान होने से, सिचुएशन कैसी भी होने से, हालात कैसे भी होने से, आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए, उसके निकट आए, रूह और सच्चाई से। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर जो जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है। बार बार आपके जीवन में वो दुख, वो परेशानियां आ रही है और आप उन्हीं में उलझे हुए हैं, ना आप प्रार्थना कर पा रहे, ना आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट कर पा रहे हैं। आज आपको ऐसी सिचुएशन के साथ, इसी हृदय के साथ, इसी टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के करीब आना है। आपका मन शोकित है, आज जलाली परमेश्वर के करीब आए। वो हमारा परमेश्वर जिसके वचन में लिखा है सब उपदेशक में कि हर एक बात का एक समय है। यदि हंसने का समय है तो रोने का समय है, पैदा होने का समय है तो मरने का भी समय है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे परमेश्वर ने यह समय ठहराया और हम सबके जीवन में परमेश्वर ने वो गवाही का समय भी ठहराया है। हालेलुया, इन दुखों से बाहर निकलने का एक समय है। और जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, तो ये दुख भी आपके जीवन में बीती बात बनेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है जो हमारे सहने से बाहर हो। और यदि कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर कहते हैं कि उसके साथ हमारा परमेश्वर उस दुख के साथ, उस परेशानी के साथ एक निकास, एक सोल्यूशन भी देता है। हालेलुया, और उतना ही दुख हमारे जीवन में दिया जाता है, उतना ही दुख आता है जितना कि हम सह सके। और आज आपको लग रहा है कि बस हो गई है मेरी, मैं सहने से बाहर हूँ। कलीसिया जब द गॉड इवेंट चर्च इस मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई तो बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। परमेश्वर में बने रहने से, प्रार्थना में बने रहने से, एक मन होकर के लगातार परमेश्वर के सम्मुख को लो लगा के रखने से, वो प्रार्थना की, वो फास्टिंग की लगातार, तो परमेश्वर ने वो सब प्रॉब्लम्स में से धीरे धीरे निकाला। हालेलुया, आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सामने आ जाती हैं, पर जब हम अड़े और खड़े रहते हैं, आत्मिक जीवन में रहते हैं, सही आत्मा में होकर के डिसीजन लेते हैं, तो चाहे वो समा कैसा भी हो, कितना भी कठिन हो, हमारा परमेश्वर हमें उसमें से निकाल लेते हैं। हालेलुया, वो जलाली है। परमेश्वर के वचन में लिखा है यशायाह में कि हमारा परमेश्वर हम सबको अपने धर्म में दाहिने हाथ से पकड़ेगा और हमें उन दुखों से, उन गड्ढों से, उन संकटों से वह निकाल लेगा, क्योंकि वह संकटों में हम सबको अति सहज से मिलने वाला, हम सबका वह बड़ा सहायक है। हालेलुया, हो सकता है कि आज आपकी कोई आशा नहीं है, आज आपके जीवन में आप परिस्थितियों से हार चुके हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा के, अपने लिए और बहुत सारी जद्दोजहद करके, बार बार इंटरव्यूज दे करके, वो काम आपके बार बार रुक जाते हैं, बार बार रुकावटें आ जाती हैं। माँ बाप अपने बच्चों को लेके, इस तरह से बहुत सारे आपके जीवन में अप एंड डाउन्स हैं। आज यदि आप परमेश्वर के सम्मुख हैं और विश्वास के साथ बने हुए हैं, अड़े और खड़े हैं, तो परमेश्वर आज ही आपके जीवन में इस सारे दुखों से निकाल के आप सभी को वह बड़ी गवाही के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, क्योंकि वह हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है। हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वो सब कुछ पूरा करके देना चाहता है और आज आपके जीवन में वो बड़ी गवाही को देना चाहते हैं। हालेलुया, उसके लिए परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर में बने रहे, हर परिस्थिति में बने रहे। कलीसिया, जब आप बने रहेंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे। आप दुखों में है तो दुखों में नहीं रहेंगे, आप बीमारी में है तो बीमार नहीं रहेंगे,
को जैसे परमेश्वर के करीब आएंगे तो परमेश्वर के करीब आने से रोगी रोगी नहीं रहता, दुखियारा दुखी नहीं रहता, कष्टों में आया हुआ कष्टों में नहीं रहता, दर्द में आया हुआ दर्द में नहीं रहता। हालेलुया। आपको आना है विश्वास के साथ, परमेश्वर के करीब आना है, पुकारना है तो विश्वास के साथ पुकारना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मुझे पुकार, संकटों में तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। और वह आज कली से हम सबको उत्तर देना चाहता है, वो प्रार्थना के उत्तर देना चाहता है, वो रुके हुए कामों को पूरा करना चाहता है, वो हर बार बार जो रुकावटें आ जाती हैं उन रुकावटों को वह हटाना चाहता है, और हमारे परमेश्वर की एक सिद्ध योजना हमारे जीवन में वो आज पूरा करना चाहता है। आज आपको कलीसिया विश्वास के साथ परमेश्वर के करीब आना है, बड़े आदर और मान परमेश्वर के सम्मुख आपको दिखाना है कि प्रभु आपके सिवा मेरी होप कोई नहीं, मेरी आशा कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि अंत में वह हमारी हर एक आशा को, हमारे मनोरथों को वह पूरा करेगा। जो परमेश्वर में अड़े और खड़े रहते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा भजन संहिता 92 उसके 12 में कि धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए आज आप कितने ही अपने आप को दुखी और परेशान समझ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के लोग होंगे वह खजूर के समान वह फूलेंगे फलेंगे। वह लेबनोन के देवदार का जो पेड़ है उसके समान वह बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। यदि आपने लेबनोन का जो देवदार का पेड़ है, जो देवदार का पेड़ है, यदि वो देखा तो वो बहुत ही ऊंचाई और ऊंचा और ऊंचाई में जाता है। हालेलुया। ऑलमोस्ट वो जो है वो पेड़ ऊंचा ही है और वह पहाड़ी एरिया में आप उसे देख सकते हैं। परमेश्वर हमें उसके समान कहते हैं कि हम उसके समान बढ़ेंगे जब हम अपने परमेश्वर में बने रहेंगे, और खजूर के समान परमेश्वर कहते हैं कि हम फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया। जो खजूर का पेड़ है वो पानी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता उसको पर उसका स्वभाव है कि वह फलेगा और फूलेगा, और वही हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है कि हमारे जीवन में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम होने से भले कोई आश नहीं है, पर परमेश्वर कहते कि हम फलेंगे और फलेंगे, हम बढ़ते रहेंगे, हम पुराने होने पर भी लहलहाते रहेंगे। कभी भी हमारे जीवन में कोई दुख, कोई संकट, कोई बीमारी, कोई दर्द ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर कहते कि विपत्ति भी कोई तुम्हारे तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई दुख, कोई महामारी तेरे दरवाजे के निकट नहीं आएगी। आज आप प्रभु में हैं, आपके परिवार में अभी भी वो गवाहियां नहीं है, आपका परिवार आज भी आपके साथ नहीं खड़ा, आपका पूरा घराना आज भी आपके साथ नहीं खड़ा है। आप अपने जीवन को लेकर, अपने परिवार की परिस्थितियों को लेकर, अपने आसपास को लेकर के आप बार बार नेगेटिव हो जाते हैं। परमेश्वर के करीब आ जाए हर एक जन और दूसरों को कनेक्ट करें। आप अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय करते हैं, सुसाइड करने की सोचते हैं कि अभी तक मेरे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा, मैं इतनी प्रार्थना, इतना फास्टिंग, टाइम टू टाइम सब कुछ, तो भी मेरे जीवन में गवाही नहीं है। कलीसिया, परमेश्वर ने एक समय ठहराया है, पर जब आप बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, कोसेंगे नहीं, अपने मुंह से कोई नेगेटिविटी वर्ड्स नहीं बोलेंगे, आप अपने मन में परमेश्वर में बने हुए हैं, यदि कोसते तो मन ही मन में आप सोचते हैं पर मुंह से नहीं कुछ कहते, तो आप जरूर गवाही के साथ खड़ा होंगे। बल्कि आज ही आपकी गवाही का दिन है, आज ही आपके छुटकारे का दिन है, आज ही आपकी रिहाई का और आजादी का दिन है, आज ही यीशु के नाम से आपकी चंगाई का दिन है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने आप को प्रभु के हाथों में दे, एक एक वचन उस जलाली और सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों में दे। हर तरह के दुख और परिस्थिति में होने से भी आपका दुख कलीसिया आज आनंद में बदलने वाला है। आपके जीवन का हर एक दुख, हर एक निराशा आज आपको छोड़ के जाएगी और आपके जीवन का दुख जाता रहेगा, और परमेश्वर आज आपको बड़े आनंद से भरने जा रहे हैं। इसलिए कहें परमेश्वर पिता, अपने हाथों को उठाएं, अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की हुजूरी में झुका ले, अपने आप को दीन और नम्र करते हुए कहें प्रभु जी, इन दुखों में भी परमेश्वर, इस दर्द में परमेश्वर,
परमेश्वर। इन संकटों में परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप मुझे अति सहज से मिलेंगे, आप मुझे सरलता से, मुझे जल्दी आप परमेश्वर मेरी सुन लेंगे। प्रभु पिता आपके सम्मुख प्रभु में आ गया और आपसे मेरी हालत छिपी नहीं है प्रभु जी। आप मेरी हालत को जानते प्रभु जी, मेरी हालत को देखे प्रभु, मेरी सिचुएशन को देखे, मेरी परिस्थिति को देखे और तरस खाइए प्रभु जी। आज ही मुझे छुटकारा दीजिए इस कोर्ट केस से, इससे पिता परमेश्वर आज मैंने निकाल लीजिए। मैं आपके आगे विनती करता हूँ। ये जो बार बार रुकावटें आ जाती हैं, ये जो दुख बार बार मेरे जीवन में बना हुआ है, कहे प्रभु जी आपके सम्मुख ये दुख कुछ नहीं है, आपके सम्मुख प्रभु ये बीमारी कुछ नहीं है। आप पिता परमेश्वर जयवंत प्रभु है, आपने बीमारी के ऊपर जय पाई है, आपने दुख और कष्ट और दर्द पे, तकलीफ के ऊपर, संकटों पे कहे प्रभु आपने जय पाई है। और वही कही प्रभु जी मेरे जीवन का हिस्सा हो चुका है, वही आजादी मेरे जीवन का हिस्सा हो चुका है, वही आनंद मेरे जीवन का हिस्सा हो चुका है, वही नृत्य कहे प्रभु मेरे जीवन का हिस्सा हो चुका है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले कलीसिया एक गवाही को सुनेंगे। इस ब्रदर का नाम प्रकाश है और ये खरड़ से है और ये परमेश्वर की पवित्र और सामर्थ बड़ी हजूरी के साथ, पाक और जीवित हजूरी के साथ लगभग 2 महीने के साथ कनेक्टेड है और परमेश्वर के भवन में ये ब्रदर लगातार आ रहे हैं। और ये ब्रदर के जीवन की गवाही ये है कि इन्होंने अपना जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया था और बताते हैं कि जिसकी जो कि प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का है। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब इन्होंने उस वीज़ा को अप्लाई किया था तो उसकी जो कंडीशन थी उसमें 12 लाख से अबव जो होता है वो फंड्स होने चाहिए अकाउंट में उसको वीज़ा को फाइल करने के लिए। और ये ब्रदर बताते हैं कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ 10,60,000 थे और इन्होंने वही ही अपने अकाउंट में, ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने शो किए और बताते हैं कि पूरा 1 साल हो गया था तो इनका वीज़ा जो था वो नहीं आया था और इन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार कोई वीज़ा अप्लाई किया था और इस वजह से ये भूल भी गए थे कि मैंने कोई वीज़ा भी अप्लाई किया है। पर ये बताते हैं कि जब से 2 महीने से ये परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं तो परमेश्वर के भवन में की गई हर एक प्रार्थना को ये रिसीव कर रहे थे कि जो रुके हुए काम हैं परमेश्वर वो आपके जीवन में पूरा करेंगे। आप आत्मा में टच करें कि आपका कौन सा काम रुका हुआ है। ये ब्रदर को याद आया कि इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है और इन्होंने आत्मा में उसे टच किया और बताते हैं कि पास्टर जी ने बोला था कि अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके आना और ये ब्रदर उस दिन अपने डॉक्यूमेंट्स को, पासपोर्ट को नहीं लेके आए थे। इन्होंने आत्मा में अपने पासपोर्ट को टच किया और ये ब्रदर 8 सितंबर 2024 को पास्टर जी से स्पेशल मिले और इन्होंने प्रार्थना करवाई कि पास्टर जी मैंने 1 साल हो गया अपना जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया था तो आप उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की मर्ज़ी, उसकी योजना हमारे जीवन में पूरा होने पाए। और जब प्रार्थना करवाई इस ब्रदर ने और उसके पूरे 10 दिनों के बाद परमेश्वर ने इस ब्रदर को जर्मनी के इंटरनेशनल वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। सभी जन कलीसिया जोरदार ताले के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। सच में वो हमारा परमेश्वर है जो भी हमारे जीवन के रुके हुए काम होते हैं हमारा परमेश्वर उसे पूरा करता है। और सच में परमेश्वर ने इस ब्रदर को ब्लेस किया है, रुके हुए काम पूरा करके दिए हैं। और जो इस ब्रदर ने पास्टर जी के साथ मिलकर जो प्रार्थना की, जो रिसीव किए, उनके मुख से निकले वर्ड्स को इन्होंने रिसीव किया और परमेश्वर ने इनके उस मुख से निकले, पास्टर जी के मुख से निकले वर्ड्स को और इनके विश्वास का आदर करते हुए जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम 6 महीने का था और 1 साल से ऊपर हो गया था, वीज़ा नहीं आ रहा था, परमेश्वर ने 10 दिन के अंदर उस वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। सभी जन कलीसिया जोरदार ताले के साथ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। सभी जन कलीसिया जोरदार ताले के साथ इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने दिल की गहराई से। वो जलाली परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेते हैं, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। सच में जो धन्यवाद कर रहे हैं वो अपने जीवन में आज गवाहियों को ले रहे हैं, वो आज दर्द से, तकलीफ से, परेशानी से आजाद हो रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी पिता प्रार्थना करते हर एक जनों के लिए, एक एक जन जो प्रभु जी आपकी हजूरी के साथ किसी भी कंट्री से, किसी स्टेट से जो जुड़ चुके हैं, जो पहली बार परमेश्वर आपके सम्मुख आया, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु जो हम आपके हजूरी में पहुंचती है प्रभु जी,
एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आज प्रार्थना करते प्रभु, बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, बंधन टूट जाए, हर एक बंधन रास्ता खुल जाए। जो माँ बाप बीमार है, जो बच्चे बीमार है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें प्रभु, आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। वो बीमारी के बिस्तरे आज इनके घर से उलट जाए, हर एक तरह की बीमारी से आज आजाद कीजिए, हर एक बीमारी छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से, चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। आज के दिन को आपके हाथों में देते, जहां भी जाते आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई करे। जिस काम के लिए जाते प्रभु, वो काम सफल हो जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, सफल हो जाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। इसी वक्त जो इंटरव्यू के लिए जा रहे प्रभु, आपका पवित्र आत्मा इनके साथ जाए, अगुवाई करे बेस्ट जॉब के लिए प्रभु जी, इनकी अगुवाई कीजिए, बेस्ट सैलरी के साथ इन्हें ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक रुका हुआ काम यीशु के नाम से होने लगे, हर एक रुकावटें टल जाए, जो बार बार हो रही यीशु के नाम से बंधन टूट जाए, यीशु नासरी के नाम से बंधन टूट जाए। जो लंबे समय से इंतजार कर रहे किसी की कॉल का, किसी के मैसेज का, हालेलुया, कोई भी मेल का, आज यीशु के सामर्थ्य नाम से रास्ते खुल जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। खिलाया पिलाया जादू टोना तंत्र मंत्र यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से कैंसिल हो जाए। हर एक शैतान की रस्सियां जल जाए, आज जल जाए, आज ढह जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक शैतान का गढ़ जो आपके घर में है, जो आपके शरीर में, आज यीशु के नाम से उस गढ़ को ढा देते यीशु के सामर्थ्य नाम से। उस गढ़ के ऊपर इसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ्य आग जाए और ढह जाए और नष्ट हो जाए और खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस प्रभु। पिता के जनों को छू लीजिए, आज अपने अनुग्रह से छू लीजिए, आज अपने पवित्र आत्मा से छू लीजिए, आज अपने हाथ से छू लीजिए, अपने दयावंत हाथ से छू लीजिए प्रभु। आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। आजाद कीजिए, रिहा कीजिए, जिन्होंने आज रिपोर्ट के लिए जाना, चेकअप के लिए जाना प्रभु, गुड न्यूज इनके जीवन का हिस्सा हो जाए। नॉर्मल रिपोर्ट हो जाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। नॉर्मल रिपोर्ट आज यीशु के नाम से हो जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कर्जों से आजाद कीजिए, हर एक तरह का कर्जा यीशु के नाम से आजाद हो जाए, कर्जों से आजाद हो जाए, श्रापों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर तरह की बीमारी, शुगर की बीमारी आज छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए, ब्लॉकेज छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। बी फ्री इन जीसस माइटी नेम, बी फ्री इन जीसस माइटी नेम। हड्डियों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, अथराइटिस छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, जय यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से। सर्दी जुकाम बुखार इसी वक्त यीशु के नाम से छोड़ के जाए, रुके हुए काम पूरे होने लगे। हर एक प्रमोशन जो अभी भी रुकी हुई है, जिसके लिए लगातार परमेश्वर के सम्मुख बने हुए, लगातार जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे, जिसके लिए लगातार डॉक्यूमेंट्स बन रहे, आज यीशु के नाम से वो प्रमोशन होने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से बेस्ट प्रमोशन की घोषणा करते हैं, बेस्ट प्रमोशन की घोषणा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। आजाद हो जाए, रिहा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो कैद में है, जो जेल में है, यीशु के सामर्थ्य नाम से, जो प्रभु का अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके, दिल से रूह और सच्चाई से परमेश्वर इनके लिए रास्तों को खोले और आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर झूठा केस इनके जीवन से जाए, आजाद हो जाए, रिहा हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। लंबे समय से चले आ रहे केस आज यीशु के नाम से खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, कैंसिल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस प्रभु। जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आपकी हजूरी में आ रही, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को सुन के उत्तर देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो बार बार सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, इसी वक्त परमेश्वर की सोच को, इनके ख्यालों को आपके लहू में कवर करते प्रभु, और जीवन की घोषणा करते हैं, और जीवन की घोषणा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक तरह की बीमारी के बिस्तरे आज यीशु के नाम से आजाद हो जाए, उठ के बैठ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो बैक दर्द है, जो घुटनों में दर्द है, इसी वक्त यीशु के नाम से आजाद हो जाए, आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम से। हर एक कमियां घटिया परमेश्वर के जीवन की पूरा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। कमियों को दूर कीजिए, घटियों को पूरा करके देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। हर तरह की स्किन की एलर्जी छोड़ के जाए, दाग धब्बे इसी वक्त यीशु के नाम से क्लियर हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से। दांतों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जो कानों से सुन नहीं पा रहे सुनने लगे, जो आंखों से देख नहीं पा रहे धुंधला दिखता है, यीशु के नाम से देखने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से देखने पाए। जो बोल नहीं पा रहे बोलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बंद जुबानें खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। गले की दर्द से आजाद हो जाए, इन्फेक्शन छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सिस्ट ट्यूमर
स्टोन इसी वक्त यीशु के नाम से वैनिश और बाहर यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बंधन टूट जाए, कर्जों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस प्रभु, इनके घराने को बचाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, उद्धार करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। दया करो, आशीष दो पिता परमेश्वर। आज पूरा दिन भर अगुवाई करना, मदद और सहायता करना, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर जन अपने मुखों को खोलकर कहे, आज मेरी गवाही का दिन है, आज मैं गुड न्यूज को रिसीव करूंगा। आज कहे मैं गुड न्यूज को रिसीव करूंगा यीशु के नाम से। कहे गुड न्यूज आज मेरे घर में आने वाली है। गुड न्यूज कहे आज मेरे द्वार पे, मेरे गेट पे आने वाली है यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सिकनेस वीकनेस यीशु के नाम से छोड़ के जाए, हर तरह की बीमारियां आज यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। थैंक यू जीसस, जो हॉस्पिटल में है लंबे समय से, आज डिस्चार्ज की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। डिस्चार्ज की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारे बच्चों को प्रभु आपके हाथों में देते, स्टडी में मदद करना, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे प्रभु, बेस्ट मार्क्स इनके जीवन का हिस्सा हो जाने के लिए प्रेमी पिता आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस प्रभु। एक एक बच्चों को संभालना, आजाद करना, छुड़ाना प्रभु, आपने पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते प्रभु। हर जनों को प्रभु यीशु आप अपने आगमन के लिए तैयार करें, निर्दोष और निष्कलंक बनाए। प्रभु पिता बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते प्रभु। गुड न्यूज दे दिया, छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दिया, उद्धार कर दिया, फ्री कर दिया, आजाद कर दिया, रिहा कर दिया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की इस सुबह की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। हर एक अपडेट्स को पाने के लिए मसीही गीत HD चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार बने रहें परमेश्वर की हजूरी में। और सभी को इनवाइट करते हैं जमालपुर में, जलंधर में होने वाली बड़ी प्रार्थना सभा क्रिसमस सेलिब्रेशन, जो कि 10 दिसंबर को है और 11 बजे वहाँ पर मीटिंग शुरू हो जाएगा। सभी ने समय पर परमेश्वर की हजूरी में पहुँच जाना है। और जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई हैं तो गवाही को देना ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। लगातार अपने दान, अपने भेंट, अपनी स्पेशल ऑफरिंग के द्वारा प्रभु के राज में बने रहें। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, क्रिसमस और क्रॉस ओवर की बड़ी मीटिंग्स के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज के लिए बहुत सारे इंतजाम है। उन सब के लिए लगातार अपने बीजों के द्वारा प्रभु के राज में बने रहें। और सभी जनों को इन्वाइट करते हैं क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट की बड़ी मीटिंग के लिए। अभी से अपनी तैयारी करें, टिकट्स को बुक कराएं, ताकि आप सब परमेश्वर की हजूरी में समय पर पहुँच पाएँ बिना किसी रुकावट। लगातार अपनी प्रार्थना पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, पूरे परिवार के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, 10 दिसंबर जमालपुर में होने वाली प्रार्थना सभा के लिए, क्रिसमस और क्रॉस ओवर नाइट की मीटिंग के लिए। लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें, पूरी टीम के लिए प्रार्थना करें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया से ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने, ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में, जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया।
प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।